जी अब सभी के लिए काफी बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि इस साल भी 2023 में आपका जादवपुर का डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होना तय है, हमेशा की तरह जो होते आ रहा है। ठीक है, मैंने अगस्त के फर्स्ट वीक में बताया था आपका डीसी होगा तो होगा ही जादवपुर का। कई सारे लोग बोल रहे थे लाइक आपका नहीं होगा क्योंकि सीट्स फिलअप हो चुके, बट देखो सीट्स वैकेंट रह जाते हैं क्योंकि आपका जेई मेंस का काउंसलिंग चलता है, फिर जोसा आपका चलता है, फिर सीसेप चलता है। ठीक है, उसके बाद लाइक बच्चे इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं तो सीट्स फिलअप नहीं होता है, वैकेंट रह जाता है। एंड इस साल जादवपुर में टोटल 100+ सीट्स वैकेंट है। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, आपको अगर डेटा चाहिए तो आप सिंपली वेबसाइट पे जा सकते हो, आपको दिख जाएगा। वैसे अभी ये अपडेट आया है नहीं, ये भी अपडेट जल्दी आ जाएगा जो वैकेंसी सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, फिलहाल ये जो वीडियो ना मैं कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूँ कि इस साल का कैसे कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप का लाइक जो भी रैंक है 2000 है, 3000 है, 4000 है, 10,000 है, मतलब 10,000 तक अप्लाई कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी है। बाकी आप अगर एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, आपका लाइक रैंक जो भी हो 20,000, 30,000, 40,000, जीएमआर बता रहा हूँ, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड लाइक जो भी और पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है। जो भी कुछ अपडेट आता है जादवपुर का ही, लाइक अब जो डीसी कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, हर एक छोटा से छोटा अपडेट आपको इसी चैनल पर ही मिलते रहेगा। एंड लाइक इन फ्यूचर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज का, लाइक अभी सीयू का आना बाकी है, जलपाईगुड़ी का आना बाकी है, तो ये दो अच्छे कॉलेज है जिसका भी नोटिस आया नहीं है, तो जैसे ही नोटिस आता है मैं जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा, तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इस पीडीएफ में आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है। ठीक है, लाइक आपको सिंपली जो जादवपुर का जो मेन वेबसाइट है वहां पर जाओगे ना, तो यहाँ पर दिखेगा आपको नोटिस फॉर डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सिंपली ये दो पीडीएफ को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, ठीक है, वही मैं समझाने वाला आप लोगों को। सो देख सकते हो यहाँ पर बता दो, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्फ्यूजन प्ले क्लियर करो। ठीक है, सिंपली बताया गया है डब्ल्यूबीजी 2023 जीएमआर विद इन 10,000। ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी, अब डोमिसाइल भी हो सकते हैं, नॉन डोमिसाइल भी हो सकते हो, बट आप अगर एससी हो, एसटी हो, ओबीसी ए, ओबीसी बी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो आपका लाइक जीएमआर जो भी है 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 60,000 आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर TFW के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ओके, देखो अगर TFW हो तो आप तो खैर या तो जनरल हो गए या आपका लाइक ST, SC, OBC A, OBC B होगा। ठीक है, एंड लाइक जो ये चीज है, पीसीएम आपका कंपल सब्जेक्ट होना चाहिए, 60% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए पीसीएम में, एंड मैथ्स में आपका इंडिविजुअल 60% होना चाहिए। ठीक है, एंड लाइक जो ST, SC, OBC वगैरह है 45% का होना चाहिए, एंड लाइक इंग्लिश में जो मिनिमम मार्क्स है 30% होना चाहिए। तो ये लाइक आपको तो पता ही होगा जब आप डब्ल्यूबीजी का आप फॉर्म फिलअप किए थे कि ज्यादा पूरा क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये बात रहा आपका क्राइटेरिया का। ओके, और क्या पॉइंट है जो मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, तो देखो सीट मैट्रिक्स जो है वो डायनेमिक है। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो आपका जब ये काउंसलिंग हो रहा है ना, तो अभी भी हो सकता है कुछ कुछ स्टूडेंट सीट विड्रॉ कर रहे हैं। सपोज लेट से आपका फूड में, फूड जो ब्रांच है उसमें टोटल मान के चल रहा हूँ 12 वैकेंट सीट है, वैसे अभी दिया नहीं गया, मैं बस मान के चल रहा हूँ कि 12 वैकेंट सीट्स है। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट का रैंक कुछ है, ठीक है, उसको फूड से जम करके उसको सपोज मिल गया कंस्ट्रक्शन मिल गया या मैकेनिकल मिल गया, मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, या हो सकता है उसने कल्याणी या इन फ्यूचर सीयू में अप्लाई कर रहा है तो उसको कोई और ब्रांच मिल जा रहा है, तो क्या वो फूड का सीट वैकेंट रह गया। ठीक है, तो डाइनिंग मतलब क्या होता है कि वो सीट चेंज हो सकता है, तो ये काउंसलिंग थ्रू, क्योंकि अभी काफी सारे कॉलेज का आपका डीसी स्टार्ट होने चला है, तो सीट्स जो वैकेंसी है वो डायनेमिक है, चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो अगर सीट मैट्रिक्स आता भी है, ऑब्वियसली आएगा ही, ठीक है, वहां पर जो वैकेंट सीट मेंशन किया गया है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, जब आपका काउंसलिंग चल रहा होता है तो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डायनेमिक। और क्या बताया गया, लाइक जो इनका जो पोर्टल है वहां पर आपका वैकेंसी सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपली आपको फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, the application form link along with the time schedule of application will be published in due time on FET JU admission website। तो ये लिंक है, आप प्लीज ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ को आप डाउनलोड करके रख लीजिए।
या मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। तो ये लिंक है, यहाँ पर जाना है, आपको अप्लाई करना है एंड 26 सितंबर को ये लाइव हो जाएगा। अभी ये लाइव नहीं है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ठीक है। ऑल विलिंग कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो डिपोजिट इन नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500। आपको अप्लाई करना है तो ₹500 पे करना है, ठीक है। ये मेंशन कर दिया गया है। और क्या बताया गया, एप्लीकेंट्स नीड टू हैव टू मेंशन देयर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ कोर्सेज ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखो आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। आपने अप्लाई किया तो अप्लाई जब करोगे ना तो चॉइस मेंशन करना पड़ता है कि हाँ ये मेरा प्रेफर्ड चॉइस है, ठीक है। कैसे क्या करना अभी तो लाइक आपको मैं इंटरफेस दिखा नहीं सकता हूँ, जब ये होगा तो मैं आपको इंटरफेस दिखा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि हाँ जी ऐसे करना है, ठीक है। दे हैव टू एक्सरसाइज द चॉइस ड्यूरिंग द रिस्पेक्टिव काउंसलिंग बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। देन आपको लाइक सेंटर विजिट करना पड़ेगा, मींस कैंपस विजिट करना पड़ेगा अप्लाई करने के बाद। या आपको ये भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ बताया नहीं कि वैसे एक मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाता है, यहाँ पर कुछ मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ बताया नहीं क्या है। तो होता क्या है कि सपोज आपने अप्लाई कर दिया तो एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे पब्लिश होता है। सपोज टोटल स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया है 1500, अब 1500 तो जाएगा तो नहीं ना, तो कॉलेज अपने हिसाब से लाइक जो फर्स्ट के जो 200 या 300 स्टूडेंट होंगे उनको कॉल किया जाएगा, या कुछ हो सकता है सबको ही कॉल किया जो भी अप्लाई करेंगे। ये बताया नहीं गया कि मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा कि नहीं होगा। अभी लाइक हम लोग ये मान के चल सकते हैं जो भी अप्लाई करेगा वो कैंपस विजिट कर सकता है, ठीक है। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो देखो आप जब जाओगे तो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा। द कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम। नो कैंडिडेट शैल normally be allowed to take part in counseling and admission after his or her designated reporting time. The reporting schedule and venue will be published on FUT JU admission portal। ये लिंक है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज रैंक वाइज के हिसाब से टाइम अलॉट कर दिया जाएगा। मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से जिनका रैंक 500 तक है उनको 10 से 11 बजे तक आना पड़ेगा। जिनका रैंक 2000 तक है उनको 11 से 12 बजे तक आना पड़ेगा। जिनका रैंक 5000 तक है उनको 12 से 1 बजे तक आना पड़ेगा, मतलब वहां पर आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। देन आपको कॉल किया जाएगा। देखो होता है कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैंपस है, ठीक है, आपने कैंपस विजिट किया, देन एक काउंसलिंग हॉल होता है, आपको काउंसलिंग हॉल में जाना पड़ता है ऐसे करके, ठीक है। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टू रैंक, देन आपको वहां पर एक सीट डिस्प्ले होता है कि हाँ इस ब्रांच में ये सीट वैकेंट है। देन कॉल किया जाता है रैंक वाइज, रैंक को प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। देन आपको वहां पर ऑप्शन दी जाती है कि हाँ जी देखिए आपको क्या ये सीट चाहिए, इसमें इतना सीट वैकेंट है। देन आप उसे डिसाइड करोगे, ठीक है। मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अभी जो भी कुछ डिटेल्स है मैं बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। एट द टाइम रिपोर्टिंग द कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग, तो ये प्लीज आप लेके चल जाएगा, ठीक है। पढ़ लीजिए क्या क्या बताया गया, कुछ मिस मत करना, क्योंकि जब विजिट करोगे तो एडमिशन भी आपका एक साथ ही हो रहा होगा। तो सपोज आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले गए, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आपका काउंसलिंग एडमिशन एक साथ ही हो रहा है। काउंसलिंग मींस क्या होता है, काउंसलिंग मींस ये होता है कि आपका जो रैंक है, आपके रैंक सबसे आपको ब्रांच मिलता है। एंड एडमिशन मींस कि आपका संग उस दिन ही एडमिशन होगा। एडमिशन कोई अलग से डेट नहीं दिया जाएगा, आपको जिस डेट में काउंसलिंग अटेंड करने के लिए बुलाया गया है उसी डेट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे देख सकते हो काउंसलिंग एडमिशन एक साथ हो रहा होगा, ठीक है। एडमिशन विल बी ऑन स्पॉट, जैसे विजिट करते हो वैसे ही आपका एडमिशन होता है। अगर आपको कोई ब्रांच पसंद आया एंड वैकेंसी सबसे आपको मिल चुका, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। कि लाइक सीट विड्रॉल के बारे में, फ्रेश कैंडिडेट्स क्या है, जीओ एडमिटेड स्टूडेंट्स क्या है, काफी क्लियर इंग्लिश में मेंशन कर दिया गया, ठीक है। मैं आपको बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप नंबर मेरा कनेक्ट कर सकते हो, या हम लोग का जो काउंसलिंग सपोर्ट है वहां पर जुड़ सकते हो। और एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन है, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ बता दिएगा, प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है। काफी लंबा पीडीएफ है, सबको मैं पढ़ के बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो आई होप जो कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर दिया है। कुछ अगर मैंने मिस कर दिया तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो, ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट है जो अलग कॉलेज में CSE IT इसी ब्रांच लेके बैठे हैं, एंड जादवपुर है तो मे भी आप लोग फूड, प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्शन, मेटलर्जिकल ये सब ब्रांच लेने का सोच रहे हो, ठीक है। अब देखो पहले सवाल पूछो अपने आप से कि आपको क्या, अभी तो देखो आप ब्रांच लिए हो तो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं एक सप्ताह 2 सप्ताह क्लास किए हो, तो पहले देखो कि आपको एक्चुअली जाना किधर है, ठीक है। यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। सपोज आप गेट के एस्पिरेंट हो,
या सपोज आपको कुछ अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है, कुछ और आपके टारगेट है, मतलब प्लेसमेंट है, वो टारगेट नहीं है, आप प्राइवेट कॉलेज को लीव कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपने आईएम, हेरिटेज, टेक्नोमेन, नेताजी, हल्दिया, एओटी वगैरह में आपने कोई ब्रांच लेके बैठा है, सीएससी, आईटीईसी, ठीक है, बट आपका अल्टीमेट इंटेंशन हायर स्टडीज है, बीटेक करके बैठना नहीं, बस आपको एमटेक करना है या एमबीए करना है, मीन्स प्लेसमेंट अल्टीमेटली आपका मेन इंटेंशन नहीं है, देन आप क्या कर सकते हो, आप वो सब ब्रांच को लीव कर सकते हो। ठीक है, एंड जादवपुर का जो लोअर ब्रांच है उसको ले सकते हो, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपका जो खुद का जो रीजन है, खुद का जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, ये मत बोल सोचो कि हाँ ये मैं बोला तो आप छोड़ दोगे, देखो कि हाँ सच में मुझे क्या करना है। मतलब जनरली ये मेरा सजेशन है कि सपोज आपका अगर मेन टारगेट प्लेसमेंट नहीं है, अब ऐसा भी नहीं कि सपोज आपको एमटेक आईटी फील्ड में करना है एंड आपने फूड ले लिया, तो ऐसे ही मत करना। ठीक है, एक रिलेवेंट ब्रांच एटलीस्ट लेना, लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन ले सकते हो, कुछ ऐसा टाइप का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ। या कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि लाइक सपोज कंस्ट्रक्शन ले बैठते हैं एंड साइड बाय साइड आईटी फील्ड की भी तैयारी करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा। एंड बता दूं, आपका अगर एडमिशन हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, कहीं भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने सेंट्रलाइज काउंसलिंग अप्लाई नहीं किया था तो ये अप्लाई नहीं कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। बस आपका क्या है, सिंपली एक काफी क्लियर वर्ड मेंशन किया गया है, डब्ल्यूबीजी जो जीएमआर है 10,000 का अंदर होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, एंड जो एसटी, एससी, ओबीसी, एओबीसी भी है, पीडब्ल्यूडी है, उनका जो भी रैंक है अप्लाई कर सकते हैं। बस यही क्राइटेरिया है, बाकी एडमिशन लिए हो कि नहीं लिए हो, जो भी है, मॉपअप में पार्टिसिपेट किए थे नहीं थे, कुछ मैटर नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बस आपको याद रखो ये 500 फी पे करना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करते हो तो। एंड इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट आता है जादवपुर के रिगार्डिंग, सीयू के रिगार्डिंग, जलपाईगुड़ी रिगार्डिंग, मैं जल्द ही आपको अपडेट दे दूंगा। तो जो भी व्यूअर पहली बार चैनल पे, तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है। एंड एक बात मैं बताना भूल गया कि सपोज आपने कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा रखा है एंड कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई कर रहे हो, तो रिफंड प्लीज बात कीजिए प्राइवेट कॉलेज का। ठीक है, मैंने कोई स्टूडेंट से बात कर रखा है, तो हाँ कॉलेज रिफंड आपको कर देंगे। कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज हो सकता है आपको नहीं करना चाहेंगे, बट हाँ कुछ कुछ कॉलेजेस है जो रिफंड कर देंगे। एक डिडक्शन होगा आपका, लाइक जो भी अमाउंट है जो पे किए थे, सपोज 1 लाख पे किए तो हो सकता है 10,000 20,000 डिडक्ट हो जाएगा, एंड बाकी लाइक 70K to 80K जो भी है आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज से। अल्टीमेटली जो प्राइवेट कॉलेज है वो आपका सीट वैकेंट नहीं रहेगा, उसको मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज का ही बेनिफिट है। ठीक है, तो ये बात रहा। सो जो भी लाइक प्राइवेट में एडमिशन लेके बैठे हो, आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।